ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम टू संवेदा क्लास। मैं आयशा सुल्ताना माबिन मौलिमा सरकारी उर्दू हाई स्कूल सालगुदला तालुका सिंधनूर ज़िला रायचूर से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं आपके सामने दहम जमात के इल्म रियाजी के उन्वान दायरा चौथे सबक के तीसरे यूनिट, जो कि हमारा आखिरी यूनिट है, इसको पेश करने जा रही हूँ। ये हमारी दरसी किताब है, हिस्सा अव्वल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दहम जमात के चौथे सबक के तीसरे यूनिट में आप तमाम तलबा का इस्तकबाल करती हूँ। गुज़िश्ता क्लासेस में मैंने आपसे चंद अमली सरगर्मियाँ करने के लिए कहा था। अमली काम क्या दिया था मैंने? मुख्तलिफ निस्फ़ क़ुतर के दायरे बनाइए, दायरे के किसी बैरूनी नुक्ते से मुमास बनाइए। मैंने ये भी बताया था कि किस तरह बैरूनी नुक्ते से मुमासों को बनाया जाता है। मुमास बनाने के बाद मुमासों की लंबाई मालूम करने के लिए भी कहा था। कोई मखसूस पैमाइश नहीं दी थी। उम्मीद करती हूँ आपने ये अमली काम किया होगा। आइए अब इस वीडियो क्लिप को देखते हैं। अब इस वीडियो क्लिप को देखिए। ए बी एक क़ित्ता ख़त है। ए को मरकज़ मानकर एक दायरा बनाते हैं। बी को बैरूनी नुक्ता मानते हुए प्रकार में क़ित्ता ख़त ए बी का आधे से ज़्यादा फासला लेते हुए नुकात ए और बी से कौस लगाकर इसकी तनसीफ करते हैं। नुक्ता यम को मरकज़ मानकर प्रकार की मदद से एक दायरा बनाते हैं जो नुकात यन और ओ पर ख़ता करता है। अब बैरूनी नुक्ता बी से यन बी और ओ बी को जोड़ते हैं। हमें ये पता चलता है कि हासिल होने वाले मुमास और मुश्तरिका ख़त ए के साथ बनने वाले दो जावियों के मुमास के दरमियान की जाविये की पैमाइश मसावी होती है। जैसा कि आप देख रहे हो कि एन बी और ओ बी मुमास और मुश्तरिका ख़त ए बी के दरमियान बनने वाले जाविये मसावी हैं और इनकी पैमाइश मसावी है। अगर मैं ख़त ए बी को बढ़ाती हूँ या इसकी पैमाइश को कम करती हूँ, तब भी हमको ये मालूम पड़ता है कि इनकी पैमाइश को कम या ज़्यादा करने के बावजूद मुमास और मुश्तरिका ख़त ए बी से बनने वाले जावियों की पैमाइश मसावी होती है। इस शक्ल के ज़रिए हमने इस वीडियो में जाना। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम मसला नंबर 4.2 को साबित करेंगे। दायरे के किसी बाहरी नुक्ते से खींचे जाने वाले मुमासों की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। इस शक्ल में देखिए, ओ दायरे का मरकज़ है, पी बैरूनी नुक्ता है। तो मफरूज़े में क्या दिया गया है? ओ दायरे का मरकज़ है, पी दायरे के बाहर का एक नुक्ता है। पी क्यू और पी आर दायरे के खुतूते मुमास हैं। मतलब साबित क्या करना है हमें? पी क्यू मसावी है पी आर। अमल ओ पी ओ क्यू और ओ आर को जोड़िए। सबूत ये बहुत ही मायने होते हैं, इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। गौर कीजिए, मुसल्लस ओ क्यू पी, ये मुसल्लस और मुसल्लस ओ आर पी में जाविया ओ क्यू पी और जाविया ओ आर पी 90 दर्जे के हैं, क्योंकि
ममास पर अगर निस्फ कुतर उमूद है तो इनके दरमियान बनने वाला जाविया 90 दर्जे का होता है। सबूत ये बहुत ही मायने रखता है मसले को हल करने में। जैसा कि आप देख रहे हो, मुसल्लस, दो मुसल्लसात बन रहे हैं यहाँ पर, ओ क्यू पी और ओ आर पी। दो मुसल्लसात में जाविया ओ क्यू पी मसावी है जाविया ओ आर पी 90 दर्जे का है, क्योंकि निस्फ कुतर और मुमास के दरमियान बनने वाला जाविया 90 दर्जे का होता है। ये हमने पहले से जान रखा है। ओपी मसावी है ओपी, ये दो मुसल्लसात का मुश्तरक वितर है। ओ क्यू और ओ आर एक ही दायरे के दो निस्फ कुतर हैं। मुसल्लस ओ क्यू पी मुतमासिल है मुसल्लस ओ आर पी के। ये दोनों मुसल्लसात मुतमासिल हैं RHS उसूल के तहत। अब पी क्यू मसावी है पी आर, पी क्यू मसावी है पी आर, ये CPCT उसूल के तहत। इससे हमने ये साबित किया कि दायरे के बैरूनी नुक्ते से खींचे जाने वाले मुमासों की लंबाइयां मसावी होती हैं। ये था हमारा मसला नंबर 2 जो इम्तिहान में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारी दरसी किताब की मश्क नंबर 4.2 को हल करते हैं, जिसमें पहला सवाल है, एक नुक्ता Q से दायरे के मुमास की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और मरकज से Q का फासला 25 सेंटीमीटर है। दायरे का निस्फ कुतर की लंबाई क्या होगी ये हमें मालूम करना है, और यहाँ पर 4 मुख्तलिफ ऑप्शंस भी दिए गए हैं। अब शक्ल की तरफ देखिए। OP दायरे का निस्फ कुतर है, PQ ममास है। ममास और निस्फ कुतर के दरमियान बनने वाला जाविया 90 दर्जे का होता है। ये हम सीख चुके हैं। यहाँ पर हमें इस मुसल्लस में 2 जिलों की पैमाइश दी गई है। हमें OP की लंबाई हमें मालूम करना है। मुसल्लस OPQ में OP उमूद है PQ पर और जाविया OPQ 90 दर्जे का है। हम जानते हैं फीसागोरस के मसले के तहत OQ की दूसरी मसावी होती है OP की दूसरी जमा PQ की दूसरी, यानी वितर पर का मुरब्बा मसावी होता है मुसल्लस के बाकी 2 जिलों के मुरब्बे के मजमुए के बराबर। तो यहाँ पर OQ की पैमाइश 25 सेंटीमीटर है, OP की पैमाइश हमें मालूम करना है और PQ की पैमाइश 24 सेंटीमीटर दी गई है। तो OP को मसावात के एक तरफ ले लेते हैं। यहाँ पर OQ की पैमाइश 25 है, इसको हम मुरब्बा में लेते हैं, और PQ को भी उसकी पैमाइश 24 सेंटीमीटर है। जब मसावात के एक तरफ ले लिया जाता है तो उसकी अलामत बदल जाती है, मुस्बत मनफी में तब्दील हो जाता है। जब हम इनके मुरब्बों को मालूम करते हैं तो 25 का मुरब्बा 625 और 24 का मुरब्बा क्या होगा 576। जब हम 625 में से 576 को मनफी करते हैं तो हमें क्या हासिल होगा 49 हासिल होगा। अगर हम OP की जो मुरब्बा है उसको निकालते हैं तो हमें OP की मसावी हमें क्या हासिल होता है 49 के का मुरब्बा है 7 का 7 सत्ते 49। तो हमें क्या हासिल होगा PO या OP मसावी है 7 सेंटीमीटर हासिल होगा, जो कि दायरे का निस्फ कुतर है। अब आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है हमारा, शक्ल में अगर TP और TQ दायरे के 2 मुमास हैं जिसका मरकज O है, जबकि जाविया POQ 110 दर्जे
دیا گیا ہے۔ بچوں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جس زاویے کی پیمائش کی جاتی ہے اس کو ہم لکھتے وقت بیچ میں لکھتے ہیں، یعنی پی او کیو، او کی پیمائش 110 درجے ہے۔ تو اب ہم یہاں پر بھی ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں، تو یہاں پر شکل میں آپ دیکھ رہے ہو او پی عمود ہے کس پر؟ ٹی پی پر، اور او کیو عمود ہے ٹی کیو پر، جس میں او پی اور او کیو نصف قطر ہیں، ٹی پی اور ٹی کیو مماس ہیں۔ اب ایک چیز ہمیں معلوم ہے کہ مماس اور نصف قطر کے درمیان بننے والے زاویے کی پیمائش 90 درجے ہوتی ہے، اسی لیے ہم نے لکھا ہے ٹی پی او مساوی ہے ٹی کیو او 90 درجے۔ اب پی او کیو جمع پی ٹی کیو مساوی ہے 180 درجے، کیونکہ 4 ضلع والی جو یہ شکل بن رہی ہے ان کے مقابل کے زاویوں کا مجموعہ کیا ہوتا ہے؟ 180 درجے ہوتا ہے۔ ہم یوں ہی کہہ سکتے تھے کہ 110 درجے یہاں پر ہے تو یہاں پر 70 درجے ہوگا، لیکن ہم مساوات کے ذریعے جب حل کرتے ہیں تب بھی ہمیں یہی جواب حاصل ہوتا ہے، پی ٹی کیو مساوی ہے 180 درجے منفی 110 درجے، تو جواب ہمارا پی ٹی کیو ہے، یعنی آپشن بی صحیح جواب ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی طرف۔ اگر ایک نقطہ پی سے دائرہ جس کا مرکز او ہے پر 2 مماس پی اے اور پی بی اس طرح ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ 80 درجے کا زاویہ بناتے ہیں، تب زاویہ پی او اے یہاں کی پیمائش کیا ہے ہمیں معلوم کرنا ہے۔ تو حل دیکھیے، مثلث او اے پی میں زاویہ پی او اے جمع او پی اے جمع پی اے او مساوی ہے 180 درجے، یعنی ایک مثلث کے 3 زاویوں کا مجموعہ کتنا ہوتا ہے؟ 180 درجے۔ بچوں ہم آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے تو ہمیں یہاں پر پی او اے زاویے کی پیمائش معلوم کرنا ہے۔ او پی اے 40 درجے ہے، یہ 80 درجے ہے، تو اس کا آدھا یہاں کیا ہوگا؟ 40 ہوگا، اور زاویہ پی اے او یہاں پر جو زاویہ بن رہا ہے وہ 90 درجے کا ہوگا، تو کیونکہ یہ مماس اور نصف قطر کے درمیان بننے والا زاویہ 90 درجے کا ہوتا ہے، یہ آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے نا۔ تو اب ہم جب پی اے او زاویے کی پیمائش معلوم کرتے ہیں تو جب 40 اور 90 کو جمع کیا جاتا ہے تو یہ 130 ہوگا۔ اگر ہم اس کو مساوات کے دوسری طرف لے جاتے ہیں تو 180 درجے منفی 130، تو ہمیں جواب جو حاصل ہوگا وہ 50 درجے، یعنی آپشن اے ہمارا صحیح جواب ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ دائرے کے مرکز سے 5 سینٹی میٹر فاصلے پر موجود نقطہ اے سے مماس کی لمبائی 4 سینٹی میٹر ہے، دائرے کا نصف قطر معلوم کیجیے۔ ہمیں او بی کی پیمائش معلوم کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ شکل میں دیکھ رہے ہو، او بی خط اے بی پر عمود ہے، اے بی مماس ہے، ہمیں او بی کی پیمائش معلوم کرنا ہے۔ جیسا کہ اس شکل میں دیا گیا ہے، او اے کی پیمائش 5 سینٹی میٹر ہے اور اے بی کی پیمائش 4 سینٹی میٹر ہے، تو یہاں پر جو زاویہ 90 درجے کا بننے کی وجہ سے یہ مثلث قائمۃ الزاویہ مثلث ہے۔ قائمۃ الزاویہ مثلث اگر بن رہا ہے یعنی یہاں پر فیثاغورس کا مسئلہ اپلائی ہوتا ہے۔ فیثاغورس کے مسئلے کی مدد سے ہم جب مساوات کو حل کرتے ہیں تو او اے کی دوسری مساوی ہے او بی کی دوسری جمع اے بی کی دوسری۔ یہاں پر او اے کی دوسری 5 ہے، اس کا مربع لیتے ہیں، او بی کی پیمائش ہمیں معلوم کرنا ہے اور اے بی 4 دیا گیا ہے۔ جب اس کا ہم مربع لیتے ہیں تو کیا حاصل ہوتا ہے؟ یہاں پر 25 مساوی ہے او بی کی دوسری جمع 16۔ اب ہم او بی کو ایک طرف کر لیتے ہیں، 25 ایک طرف رکھتے ہوئے مساوات کے اس طرف جب ہم 16 کو لاتے ہیں تو یہ مثبت کا منفی میں تبدیل ہو جاتا ہے،
तो OB की दूसरी मसावी है, क्या होगा, 25 - 16 करने से हमें 9 हासिल होता है। जब हम इसकी हुवत को निकाल देते हैं, दुगनी को निकाल देते हैं, तो OB जजर में होगा। तो 9 जजर किसका है, 3 का, जजरुल मुरब्बा 9 है। तो OB हमारा क्या हो गया, निस्फ कुतर की पैमाइश हमें हासिल हो गई है, जो कि 3 सेंटीमीटर है। इस तरह अब हम आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 5वां सवाल है हमारा, दिए गए O मरकज के दायरे में ACB ये एक ममास है, AE एक ममास है, BD ये तीनों खुतूत मुमास हैं, जिसमें एक खुतूत मुमास AB और AE की पैमाइश 12 और 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमें BD की लंबाई मालूम करना है। हल देखिए, एक चीज हमें मालूम है कि बैरूनी नुक्ते से खींचे जाने वाले 2 मुमासों की लंबाई मसावी होती है। तो यहाँ पर AE मसावी किसके होगा, AC के, और CB मसावी का, यहाँ पर बैरूनी नुक्ता B है, तो BE BC और BD की पैमाइश मसावी होगी। बैरूनी नुक्ते से मुमासों की पैमाइश मसावी होती है। अब यहाँ पर हमें AB मसावी है, खत AB, इसमें 2 ममास कौन से हैं, AC और CB है। जब हम इनको जमा करते हैं तो ये मसावत बनती है। अब हमें मालूम CB की पैमाइश करना है, इसीलिए AB मसावत एक तरफ रखते हुए AC को मसावत के दूसरी तरफ लाते हैं, तो ये मनफी हो जाता है। CB मसावी है 12 - 3, तो CB मसावी है 12 में से 3 जाने पर 9 हासिल होता है। यानी CB, अगर हमारा CB 9 सेंटीमीटर है तो BD की पैमाइश क्या होगी, ये दोनों मसावी हैं, तो ये BD की पैमाइश क्या होगी, ये भी 9 सेंटीमीटर है। इसलिए therefore BD is equal to 9 सेंटीमीटर। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। छठा सवाल हमारा, मुसल्लस ABC में जाविया B मसावी है 50 दर्जे। यहाँ पर जो जाविया दिया गया है वो 50 दर्जे हैं। दायरे का मरकज C है, AB दायरे का ममास है, तो CAB और ACB की पैमाइश हमें मालूम करना है। जैसा कि आप शक्ल में देख रहे हो, AB ममास है, CB AC जो इस पर उमूद है और निस्फ कुतर है। तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं कि मुसल्लस के 3 जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। तो इस लिहाज से जाविया C जमा जाविया A जमा जाविया B मसावी है 180 दर्जे होगा। अब यहाँ पर हमें जाविया B की पैमाइश दी गई है जो कि 50 दर्जे है, और जाविया A क्योंकि ये कायमुतुस जाविया है, क्यों, क्योंकि मुमास और निस्फ कुतर के दरमियान बनने वाला जाविया 90 दर्जे का होता है। तो इसलिए हमें सिर्फ जाविया C की पैमाइश मालूम करना है। तो क्या होगा, C मसावी है, इन दोनों को जब जमा किया जाता है, इन दोनों जावियों को, तो 90 जमा 50 140 होगा। अब जब C को एक तरफ लेते हुए 180 में से 140 को जब निकाला जाएगा तो C मसावी है 180 - 140 होगा। यानी जाविया C की पैमाइश क्या होगी, 40 दर्जे होगी। समझ में आया आपको ये सवाल? चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें सवाल की तरफ। 4 जिली एक मुतदायर जू अरबतुल अजला है, ABCD। अगले सवाल 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ABCD मुतदायर जू अरबतुल अजला है, जिसमें जाविया ABC 70 दर्जे दिया हुआ है। तब हमें जाविया ADC की पैमाइश मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक शक्ल में ये मुतदायर जू अरबतुल अजला बन रहा है। हमें मालूम है, हमने पढ़ा है पिछले यूनिट में कि मुतदायर जू अरबतुल अजला के मुकाबिल के जावियों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। अब इसको हम मसावत के जरिए हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जाविया ABC जमा ABC की जमा जाविया ADC कितना होगा, 180 दर्जे होगा। यहाँ पर हमें जाविया ABC की पैमाइश 70 दर्जे दी गई है, तो हमें जाविया ADC की पैमाइश मालूम करना है। तो इन दो मुकाबिल के जावियों का मजमुआ 180 है, ये हमें पता है। इसीलिए
ADC मसावी है 180 दर्जे मनफी 70 दर्जे। तो जब हम ADC जाविये की पैमाइश मालूम करने जाते हैं तो हमें पता चलता है जब 180 दर्जे में से 70 को नफी किया जाता है तो जवाब हमारा 110 दर्जे हासिल होता है। समझ में आया आपको? फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। 8वां सवाल, एक 4 जिले ABCD इस तरह बनाया गया है कि इसके हर जिले के बनाया गया है, इसका हर जिला इसके अंदर मौजूद 2 दायरों को छूकर गुजरता है, मौजूद दायरों को छूकर, दायरे को छूकर गुजरता है। मक्खी आ रही। चलिए 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक 4 जिले ABCD इस तरह बनाया गया है कि इसका हर जिला इसके अंदर मौजूद दायरे को छूकर गुजरता है। साबित कीजिए कि AB जमा CD मसावी है AD जमा BC। हल करते हैं और इसकी शक्ल को देखिए। यहाँ पर बैरूनी नुक्ता D है, यहाँ पर C है, यहाँ पर B है और यहाँ पर A है। बैरूनी नुक्ते से ममास बन रहे हैं तो इसको हम कैसे लिखते हैं? देखिए, DR मसावी है DS के, यानी बाहरी नुक्ता D से जो नुकात बन रहे हैं उनकी पैमाइश मसावी है, उसको मसावत नंबर 1 कहते हैं। फिर RC इस नुक्ते से, नुक्ते बाहरी नुक्ता C से RC मसावी है CQ लेते हैं और इसको मसावत नंबर 2 नाम देते हैं। फिर नुक्ते B से BP मसावी है BQ लेते हैं। उसके बाद नुक्ता A को देखते हैं, यहाँ पर AP मसावी है AS, यानी बैरूनी नुक्ते से बनने वाले जावियों की पैमाइश मसावी होती है। इस उसूल से हमने इसको लिखा है, इन मसावत को। अब हम क्या करते हैं? मसावत 1, 2, 3 और 4 को जमा करते हैं। इसके दाएं और बाएं जानिब के अरकान को अलग अलग करके लिखते हैं तो हमें जो मसावत हासिल होगी DR जमा CR, इसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं। DR जमा CR एक खत हो जाता है ये। BP जमा AP, BP जमा AP ये एक खत बन जाता है, इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब मसावी है DS और AS, इसको एक ब्रैकेट में जमा कर लेते हैं। CQ जमा BQ ये एक खत है तो इसको एक ब्रैकेट में जमा करते हैं। तो जब इनको एक किया जाता है यानी DR जमा CR क्या होगा? DC हो जाएगा। उसके बाद BP और AP वो क्या होगा? AB बन जाएगा, उसको हमने यहाँ लिखा। अब अगली मसावी है, यहाँ पर DS जमा AS ये एक खत हो जाएगा AD। उसी तरह से CQ जमा BQ ये एक खत है, उसको जब देखते हैं तो वो BC होगा। यही हमें साबित करना था। इस तरह ये मसला भी, ये सवाल भी हमने हल कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं 9वें सवाल की तरफ। दी गई शक्ल में PQ की लंबाई मालूम कीजिए। तो आप इस शक्ल को देखिए, यहाँ पर बैरूनी नुक्ता P है और यहाँ पर Q है। यहाँ पर PA की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पर QC की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमें क्या मालूम करना है? PQ की लंबाई, इसकी लंबाई मालूम करना है, इस मुमास की लंबाई हमें मालूम करना है। तो अब मसावत में लिखते हैं हम इसको। PQ मसावी है PB जमा BQ। अब PQ को मालूम करना है तो आप देख रहे हो यहाँ पर AP की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पर QC की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। तो हमें मालूम क्या करना था? PQ की लंबाई मालूम करना था। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है BQ। तो हम ये कह सकते हैं कि बैरूनी नुक्ता Q होने की वजह से CQ की लंबाई अगर 4 सेंटीमीटर है तो BQ की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर होगी। इस तरह से BQ हमने 4 सेंटीमीटर लिया। तो कुल PQ की लंबाई मालूम किया गया
کہ یہاں پر یہ 2 سینٹی میٹر ہوگا اور یہ اس کے مساوی 4 سینٹی میٹر ہوگا، لہٰذا پی کیو کی لمبائی 6 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ اس کو ہم نے حل کیا، تو میں نے تمہیں مشق حل کرائے ہیں، مشق ہے چند سوالات بھی حل کرائے ہیں۔ آپ باقی سوالات کو حل کریں، کچھ مشکل ہو رہی ہے تو اپنے اسکول کی معلمہ سے شبہ دور کر لیں۔ اب تک ہم نے کیا کیا سیکھا ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دائرے کے ارکان مرکز، نصف قطر، قطر، وتر، محیط، حوض، خطہ، سیکٹر، خط، ان سب کو ہم نے اچھے سے جان لیا ہے۔ اب دائرے کے تعلق سے ہم نے اہم نتائج کو بھی جاننا ہے۔ کیا؟ دائرے کے مرکز سے وتر پر کھینچا گیا عمود وتر کی تنصیف کرتا ہے، یہ ہم نے جانا۔ نصف دائرے میں بننے والے زاویے قائمہ ہوتے ہیں، یہ بھی ہم نے جانا۔ خط مماس میں اس کے بارے میں بھی ہم نے جانا۔ مماس سے متعلق اہم نتائج کے بارے میں بھی ہم نے جانکاری حاصل کی۔ اس سبق کے مشق میں موجود کئی سوالات کو حل کیے، ساتھ ہی ساتھ مسئلہ نمبر 4.1 اور 4.2 کو بھی حل کیا۔ امید کرتی ہوں آپ تمام طلبہ کو یہ سب سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ اس سے پہلے کے بھی ویڈیوز کو دوہرا کر دیکھیے۔ اگر اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے تو اپنے اسکول کی معلمہ سے معلوم کیجیے۔ پھر انشاءاللہ ملتے ہیں اس وعدے کے ساتھ۔ اللہ حافظ، شکریہ۔ ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂ